नमस्कार दोस्तों, रुद्र ध्यान के परिवार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी सर्वशक्तिशाली माला के बारे में जिसे कहते हैं सिद्ध रुद्राक्ष माला। एक मुखी से 14 मुखी गौरी शंकर और गणेश रुद्राक्ष से बनी ये सिद्ध रुद्राक्ष माला काफ़ी लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो आज पूरी वीडियो हम इसमें बना रहे हैं। हम इस वीडियो में क्या क्या आपको बताने वाले हैं, हम सिद्ध माला क्या है, ये सिद्ध माला क्यों पहननी चाहिए, और इस हर एक मुखी रुद्राक्ष का संक्षेप में वर्णन भी हम इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ किन लोगों को ये रुद्राक्ष माला पहननी चाहिए और सिद्ध रुद्राक्ष माला पहनने के क्या लाभ हो सकते हैं पूरी माला को एक साथ पहनने के। तो इसी तरीके की सारी जानकारी अगर आपको चाहिए तो वीडियो में बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे सिद्ध माला आखिरकार होती क्या है। यह माला एक मुखी से लेके 14 मुखी गौरी शंकर और गणेश रुद्राक्ष से मिलकर बनती है, यानी कि 16 अलग अलग प्रकार के रुद्राक्ष इस सिद्ध माला में पिरोए जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार ये सभी रुद्राक्षों का संगम मिलके इस पहनने वाले व्यक्ति को ही सिद्ध पुरुष कहा जाता है। तो ऐसी सिद्ध माला जिसको पहनने से व्यक्ति सिद्ध हो जाता है, और वो किन किन बातों में सिद्ध होता है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों में सिद्धियां प्राप्त कर सकता है। हर एक व्यक्ति इस रुद्राक्ष माला को धारण कर सकता है। अब मैं आपको बताऊंगा हर एक मुखी रुद्राक्ष और इन रुद्राक्षों के क्या फायदे हो सकते हैं हमारे आम जीवन में। क्या आम व्यक्ति, जो गृहस्थ व्यक्ति है, वो भी ये रुद्राक्ष माला धारण कर सकता है या नहीं, क्योंकि काफ़ी सारे समय से हम लोग ये सुनते हैं कि रुद्राक्ष जो है वो ज़्यादातर ऐसे लोग धारण करते हैं जो सन्यासी हैं या पुजारी हैं या फिर अध्यात्म की सीढ़ियों पे चल रहे हैं। लेकिन क्या आम व्यक्ति, आम पुरुष या आम जिंदगी जीने वाला व्यक्ति या धर्म संक्षेप ना करने वाला, यानी कि सिर्फ हिंदू ही नहीं, सिख, ईसाई, मुसलमान या कोई भी धर्म या जाति का व्यक्ति ये सिद्ध रुद्राक्ष माला पहन सकता है या नहीं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो अभी मैं आपको बताता हूं हर एक मुखी रुद्राक्ष के, इसमें कौन कौन से मुखी और कितने मुखी रुद्राक्षों के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूं एक मुखी रुद्राक्ष से। एक मुखी रुद्राक्ष यानी कि एक मुखी शिव का समर्पण दिया गया है, शिव से समर्पित ये एक मुखी रुद्राक्ष। सूर्य इसके प्लैनेटरी ग्रह हैं, जो ग्रह इसको संचालक करता है, यानी कि इस एक मुखी रुद्राक्ष को धारण कर आप अपने सूर्य ग्रह से भी प्रबलता महसूस कर सकते हैं। उससे ग्रसित जो व्यक्ति सूर्य की दशा या सूर्य से पीड़ित है, तो ऐसा व्यक्ति एक मुखी रुद्राक्ष को धारण करके सूर्य को भी प्रबल कर सकता है। एक मुखी रुद्राक्ष को शिव महापुराण में लिखा है, जो कोई व्यक्ति इस एक मुखी रुद्राक्ष को धारण करता है, ऐसा व्यक्ति धन, धान्य और लक्ष्मी की उस पर कभी भी आपत्ति नहीं होती, यानी कि उस घर से दरिद्र हमेशा दूर रहती है जहां एक मुखी रुद्राक्ष की पूजा की जाती है। ऐसे असीम फायदों के साथ ये एक मुखी रुद्राक्ष मोक्ष रूपी फल भी प्रदान करता है, यानी कि अगर आप अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसमें भी ये आपको काफी बेनिफिट्स देगा। स्पिरिचुअलिटी भी आपकी काफ़ी इंप्रूव करेगा, और सूर्य का तेज जब आएगा तो आप सब से जानते हैं नेम, फेम, गेम, इन सब चीज़ों में आपको फायदेमंद होगा। अब हम बात करते हैं एक मुखी के साथ साथ दो मुखी रुद्राक्ष की। दो मुखी रुद्राक्ष अर्धनारीश्वर का स्वरूप बताया गया है, और इसका जो रूलिंग प्लैनेट है वो है चंद्रमा, यानी कि चंद्र ग्रह। चंद्र ग्रह जो होता है हमारे जीवन में बैलेंस लेके आता है, काम, पीस लेके आता है, और हमारे सौंदर्य को भी बढ़ाता है, साथ में हमारे माइंड में पॉजिटिविटी इंप्रूव करता है। दो मुखी रुद्राक्ष को धारण करके हर एक व्यक्ति अपने जीवन में स्टेबिलिटी की माइंड सेट और एक अच्छा माइंड सेट क्रिएट कर सकता है, बैलेंस लेके आ सकता है अपनी लाइफ में। साथ ही साथ शिव पुराण में लिखा है कि दो मुखी रुद्राक्ष को धारण करने वाला व्यक्ति गो हत्या जैसे महापापों से भी मुक्ति प्राप्त कर सकता है। तो ऐसे दो मुखी रुद्राक्ष को काफ़ी लोग जो इंसोम्निया यानी कि नींद की बीमारियों से ग्रसित रहते हैं, जिनको डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सब की समस्या रहती है, उनके लिए दो मुखी रुद्राक्ष बहुत ही फायदेमंद और बहुत ही परोपकारी माना गया है। हमने यहाँ तक देखा है कि दो मुखी पहनने वाला व्यक्ति लगभग 40 से 45 दिन में बड़े से बड़े डिप्रेशन से भी उसको बाहर निकलने में बहुत हेल्पफुल रहता है। तो दो मुखी रुद्राक्ष के आपने फायदे, इनके ग्रह और इनके देवता जाने। अब हम बात करेंगे तीन मुखी रुद्राक्ष। तीन मुखी रुद्राक्ष को अग्निदेव रूल करते हैं, और इसका रूलिंग प्लैनेट है मार्स, यानी कि मंगल ग्रह।
इस रुद्राक्ष को धारण करने से हमारे शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है। जैसे अग्निदेव फायर एलिमेंट जो है हमारी बॉडी में लेके आते हैं। ब्लड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अगर शरीर में है, यानी कि और थ्रोट चक्रा को भी ये हमारे हेल्पफुल करता है। गले से जुड़ी कोई भी समस्या है तो तीन मुखी रुद्राक्ष काफ़ी फायदेमंद माना गया है। कई सारी रिसर्चेज में हमने पाया है कि तीन मुखी रुद्राक्ष जो है डायबिटिक पेशेंट्स अगर पहनते हैं तो उनको भी काफ़ी हेल्पफुल है। और हेल्थ प्रॉब्लम्स में, मेजर हेल्थ प्रॉब्लम जैसे कि साइनस, थ्रॉट प्रॉब्लम्स और साथ ही साथ जो ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं और एसिडिटी, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, इसमें भी बहुत हेल्पफुल है। साथ ही साथ तीन मुखी रुद्राक्ष को बच्चों के लिए भी अच्छा बताया जाता है। काफ़ी लोग मानते हैं कि इसको पहनने से आपके बच्चे की मन, पढ़ाई में, बुद्धि का भी विकास होता है। तो तीन मुखी रुद्राक्ष को धारण करके आप भी उसी के प्रकार, उसी के स्वरूप में आगे बढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं चार मुखी रुद्राक्ष की। चार मुखी रुद्राक्ष, इसके अधिपति देव है ब्रह्मदेव और इसका जो रूलिंग प्लैनेट है वो है मरकरी यानी कि बुध ग्रह। ये चार मुखी रुद्राक्ष ब्रह्म स्वरूपी रुद्राक्ष है। इसे धारण करने से बुद्धि का विकास होता है और साथ ही साथ मरकरी से यानी कि बुध की दशा से जो ग्रसित हैं वो व्यक्ति इसको धारण कर सकते हैं। और बुध ग्रह से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उससे भी इसमें आपको बाहर निकलने में मदद करते हैं। काफ़ी बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स लोगों को पन्ना यानी कि एमरल्ड सजेस्ट करते हैं, तो मैं उन्हें कहूँगा कि एमरल्ड तो इतना महंगा है, चार मुखी रुद्राक्ष काफ़ी सस्ता आपको मिल जाता है। तो चार मुखी रुद्राक्ष को भी आप धारण करें तो आपको उसी से मिलते जुलते रिजल्ट्स मिलेंगे। चार मुखी रुद्राक्ष की जो वाइब्रेशन है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवली काम करती है, जो आपके माइंड को यानी कि हमारे सहस्त्र चक्र और अजना चक्र पे काम करती है, जिससे हमारा माइंड की अवेकनेस ओपन होती है और हमारा जो पढ़ाई में मन है यानी कि कोई भी काम में हमारा जो मन नहीं लगता है और बुद्धि में जो विकास का जो कारण बनता है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। बच्चों के लिए हम बहुत अच्छा इसको मानते हैं चार मुखी रुद्राक्ष को। इसी के रूप में हमारा एक कॉम्बिनेशन भी हमने बनाया हुआ है जो कि 4 और 5 और 6 मुखी रुद्राक्ष के मिलकर बना है। इसके बारे में किसी और वीडियो में आपको बताएंगे। बाकी चार मुखी रुद्राक्ष जैसे आपको बताया है, ब्रह्मा जी इसके अधिपति देव और रूलिंग प्लैनेट इसका मरकरी, ऐसे ही इसके कई सारे फायदे हैं। अब हम इसके अलावा बात करते हैं पांच मुखी रुद्राक्ष की। पांच मुखी रुद्राक्ष के बारे में आप बहुत लोगों ने बहुत जगह से सुना होगा और इस पांच मुखी रुद्राक्ष को कहा जाता है इसको कोई भी धारण कर सकता है। पर मेरा कहना यह है कि सिर्फ पांच ही नहीं, आप कोई भी मुखी रुद्राक्ष को कोई भी व्यक्ति धारण कर सकता है शिव पुराण के अनुसार। अब मैं बात करता हूं पांच मुखी रुद्राक्ष के अधिपति देव हैं कालाग्नि रुद्र, शायद ये कम लोग जानते होंगे। और इसका जो रूलिंग प्लैनेट है वो है बृहस्पति, यानी कि जो व्यक्ति बृहस्पति की दशा से ग्रसित हैं या बृहस्पति अच्छा करना चाहते हैं तो वो लोग ये पांच मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ पांच मुखी रुद्राक्ष के अधिपति देव जो कालाग्नि रुद्र हैं, ये भोलेनाथ का वो स्वरूप है जो ध्यान में लीन है, यानी कि मेडिटेशन को दर्शाता है। यानी कि पांच मुखी रुद्राक्ष धारण करके आपका फोकस, कंसंट्रेशन इंप्रूव होता है। बच्चों के लिए या आम व्यक्ति जिनका ध्यान बहुत भटकता है वो पांच मुखी रुद्राक्ष भी केवल धारण करें तो ऐसे में उनको काफ़ी कंसंट्रेशन बढ़ाने में हेल्प रहता है। साथ ही साथ काफ़ी योगी, ऋषि मुनि और जो लोग प्रैक्टिशनर होते हैं, योगा प्रैक्टिशनर्स होते हैं, वो भी पांच मुखी रुद्राक्ष के कंठे माले बड़े बड़े बना के हाथ में, भुजाओं पे और गले में, कमर पे, यहाँ तक कि सर पे टोपी भी बना के पहनते हैं। इसीलिए ही उनको पहना जाता है क्योंकि पांच मुखी रुद्राक्ष आपका कंसंट्रेशन इंप्रूव करता है, साथ में ब्लड प्रेशर को भी आपके इंप्रूव करता है, यानी कि बैलेंस करता है। और इसकी जो वाइब्रेशन है वो आपके शरीर में कामनेस को लेके आती है, शांति का प्रतीक है, पीस का प्रतीक माना जाता है। तो ये है पांच मुखी के फायदे। अब बात करते हैं छह मुखी रुद्राक्ष की। छह मुखी रुद्राक्ष के अधिपति देव हैं लॉर्ड कार्तिकेय और इसका रूलिंग प्लैनेट है वीनस यानी कि शुक्र। लॉर्ड कार्तिकेय को कुछ लोग लॉर्ड मुर्गन के नाम से भी जानते हैं। साथ ही साथ ये माता पार्वती और भगवान शिव के पुत्र हैं और ये बहुत ही ओबीडियंट पुत्रों में से एक हैं उनके। और इनका जो लाइफ स्पैन रहा है इसमें ये वॉरियर रहे यानी कि योद्धा। तो ऐसे में एक व्यक्ति जो भी छह मुखी रुद्राक्ष को धारण करता है वो अपने माता पिता का ओबीडियंट बनता है और उसमें डिसिप्लिन ले आता है और उसमें विजडम भी उसको पहनने से मिलता है। छह मुखी रुद्राक्ष को धारण करने वाले व्यक्ति ज़्यादातर पुलिस लाइन, आर्मी लाइन या अपने बिजनेस में अगर कोई डिसिप्लिन और सिस्टम जनरेट करना चाहता है तो छह मुखी रुद्राक्ष उनके लिए भी काफ़ी फायदेमंद माना गया है।
अब इसके अलावा हम बात करते हैं सात मुखी रुद्राक्ष की। सात मुखी रुद्राक्ष का नाम भी काफ़ी लोग जानते हैं और काफ़ी फेमस रुद्राक्ष है, क्योंकि यह आप सभी जानते हैं सात मुखी रुद्राक्ष की जो अधिपति देवी है वो है लक्ष्मी जी, और इसका जो रूलिंग प्लैनेट है वो है सैटर्न यानी कि शनि। शिव पुराण के अनुसार सात मुखी रुद्राक्ष को अनंग रूप से जाना जाता है, अनंग नाम से जाना जाता है। बेसिकली ये वो नाम है कि जो आनंद यानी कि सुख की अनुभूति देता है। सात मुखी रुद्राक्ष को लग्जरी का देवता भी माना जाता है, यानी कि जो व्यक्ति सात मुखी को धारण करता है उसको सुख की अनुभूति होती है, लग्जरीज मिलती है, और इसे धारण करने से देवी महालक्ष्मी की कृपा मिलेगी तो धन तो आएगा ही। जीवन में धन ऐश्वर्य की जो कामना करते हैं उनको सात मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। साथ में ये सात मुखी रुद्राक्ष शनि के प्रकोप से भी आपको काफ़ी हद तक बचाता है। सात मुखी रुद्राक्ष के 7 दाने पहनने से आपकी शनि 7.5 की जो प्रकोप है उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो सात मुखी रुद्राक्ष के बारे में आपने जाना, इसके प्लैनेट्स और इसकी देवी के बारे में जाना। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट रुद्राक्ष के बारे में, जो कि है आठ मुखी रुद्राक्ष। आठ मुखी रुद्राक्ष के बारे में मैं आपको बताऊं तो कई शिव पुराण और कई शास्त्रों में आठ मुखी रुद्राक्ष को बताया गया है कि इसके अधिपति देव भैरव देव हैं, लेकिन कुछ लोग गणेश जी को भी इसके अधिपति देव मानते हैं। तो देवी महाभागवतम में इसको गणेश जी के स्वरूप बताया गया है और आठ मुखी को शिव पुराण में भैरव स्वरूप ही बताया गया है, और इसका जो रूलिंग प्लैनेट है वो राहु को बताया गया है। आठ मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से भैरव की कृपा और गणेश जी की कृपा, दोनों की कृपा आपको प्राप्त होगी। आठ मुखी रुद्राक्ष कोई भी काम में अड़चने आ रही है या काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं तो ऐसे में आठ मुखी रुद्राक्ष काफ़ी फायदेमंद माना जाता है। साथ ही साथ आठ मुखी रुद्राक्ष धारण करने से राहु की दशा, महादशा, अंतरदशा में भी आप इसे धारण कर सकते हैं। जो व्यक्तियों को लोअर बैक की समस्या है, कमर में दर्द रहता है, ऐसे व्यक्ति भी आठ मुखी पहन सकते हैं। और जो व्यक्ति भटक गए अपनी राह से, ज़्यादातर नशे पत्ते में या जुए में या ट्रेडिंग में, इन जगहों पे फंसे हुए हैं और ऐसे लोगों के कोई सिबलिंग्स या पेरेंट्स उनके ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनको आठ मुखी रुद्राक्ष आप पहना सकते हैं। तो काफ़ी हद तक कोशिश की जा सकती है कि वो वहाँ से रिकवर हो जाए, क्योंकि ऐसी समस्याएं तभी जीवन में आती है जब राहु का प्रकोप जीवन में होता है। तो ऐसे में आठ मुखी रुद्राक्ष धारण करके राहु के इस दशा और महादशा के दुष्प्रभावों से बचा जा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट रुद्राक्ष की। अब मैं बात करता हूँ नौमुखी रुद्राक्ष की। नौमुखी रुद्राक्ष की अधिपति देवी माँ दुर्गा को माना गया है। साथ ही साथ ये रूलिंग प्लैनेट जो है इसका वो है केतु, और ये कपिल मुनि को भी समर्पित किया जाता है। शिव पुराण में इसके बारे में काफ़ी संक्षेप में लिखा हुआ है। नौमुखी रुद्राक्ष को धारण करने से एनर्जी का संचार, नई ऊर्जा का संचार हमारे शरीर में होता है, और कहा जाता है इस रुद्राक्ष को धारण करने से इम्यून सिस्टम आपका बहुत सॉलिडिफाई होता है। मैं ये उन लोगों को पहले सजेस्ट करता हूँ जिन लोगों को हेल्थ के काफ़ी इश्यूज रहते हैं, और ज़्यादातर इशू पेट से ही शुरू होते हैं। तो पेट की समस्याओं के लिए नौमुखी रुद्राक्ष सबसे उत्तम माना गया है। और ये एक इतना पावरफुल रुद्राक्ष है कि कोई भी स्त्री अगर इसे धारण करती है तो उसके भी काफ़ी फायदेमंद इसके साबित होता है। नौमुखी रुद्राक्ष जितना फायदेमंद ये स्त्रियों के लिए है उतना ही पुरुषों के लिए भी है, क्योंकि इसका जो रूलिंग प्लैनेट है वो केतु है, और केतु की महादशा, दशा, अंतरदशा में भी ये काफ़ी आपको हेल्पफुल करता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे 10 मुखी रुद्राक्ष की। 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से महाविष्णु की, इसके संचालक जो हैं, जो अधिपति देव हैं वो विष्णु जी को कहा गया, और इसके संचालक ग्रह सभी ग्रहों को माना जाता है, यानी कि सूर्य, चंद्रमा, सभी नवग्रहों को इसके संचालक ग्रह माना जाता है। और 10 मुखी रुद्राक्ष को कहा जाता है इसे धारण करने से पितृ दोष और यानी कि वास्तु दोष भी इससे आपको इजात मिलता है। साथ में 9, 10 और 11 मुखी को एक साथ धारण करने से प्रोटेक्शन कवच का भी इसमें एक हेल्पफुल बेनिफिट मिलता है। 10 मुखी रुद्राक्ष के कई सारे फायदे हैं, जिसमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ फायदा यही है कि जो व्यक्ति पितृदोष से ग्रसित रहते हैं, वास्तु दोष से या नज़र दोष से ग्रसित रहते हैं, ऐसे व्यक्ति इसको धारण कर सकते हैं। और काफ़ी लोगों की कुंडलियों में आजकल काल सर्प दोष भी पाया जाता है, जिसके लिए वो 8, 9 और 10 मुखी इन तीनों रुद्राक्षों को एक साथ धारण करते हैं। तो ऐसे में काल सर्प दोष से भी उनको काफ़ी हद तक रिलीफ मिलता है। 10 मुखी रुद्राक्ष विष्णु जी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए इस रुद्राक्ष को काफ़ी कृष्ण भक्त भी धारण करना पसंद करते हैं। इसको कृष्ण रुद्राक्ष के भी नाम से जाना जाता है।
अब हम इसके बाद बात करेंगे 11 मुखी रुद्राक्ष की। शिव पुराण के अनुसार 11 मुखी 11 रुद्रों को समर्पित किया है, यानी कि भगवान शिव के 11वें अवतार भगवान हनुमान जी को। हनुमान जी पावरफुल देवता है। जैसे ही हम हनुमान जी का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही चीज आती है, एक ताकतवर योद्धा और एक ताकतवर वॉरियर जिसने पूरी लंका में हड़कंप मचा दिया था। तो ऐसे ही 11 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर एक फिजिकल फिट बॉडी आप पा सकते हैं। फिजिकली आपको बहुत हेल्पफुल करेगा। जो लोग स्पोर्ट्स में हैं, जो लोग इलेक्ट्रिक से जुड़े या इंजीनियर इस लाइन में, उनके लिए भी ये हेल्पफुल है, क्योंकि 11 मुखी रुद्राक्ष के जो रूलिंग प्लैनेट है वो मार्स है और मंगल और हनुमान जी का ये कॉम्बिनेशन बहुत ही पावरफुल इस बीड को बना देता है। 11 मुखी रुद्राक्ष को काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी लोग इसको धारण करना पसंद करते हैं, क्योंकि ये उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल माना जाता है। इसके बाद ये कम्युनिकेशन स्किल्स को भी इम्प्रूव करता है, यानी कि बोलना और बात करने के भाव और स्वभाव को भी इम्प्रूव करता है। इसके अलावा 11 मुखी रुद्राक्ष न्यूमरोलॉजी में भी बहुत इंपॉर्टेंट नंबर माना गया है। तो 11 नंबर को काफ़ी लकी नंबर माना जाता है न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, इसलिए इसको काफ़ी लक फैक्टर के हिसाब से भी लोग धारण करते हैं। अब हम इसके अलावा बात करते हैं 13 मुखी रुद्राक्ष की। 13 मुखी रुद्राक्ष, इसके अधिपति देव कामदेव और इंद्रदेव को माना गया है। इसका रूलिंग प्लैनेट शुक्र यानी कि वीनस है। 13 मुखी रुद्राक्ष कामदेव का भी माना जाता है। इसके लिए इस रुद्राक्ष को धारण करने से कामुकता बढ़ाई जा सकती है और अट्रैक्शन बढ़ाया जाता है। एक व्यक्ति जो इसको धारण करता है, ऐसे व्यक्ति को अट्रैक्शन, उसके अंदर ऊर्जा संचार होता है, सौंदर्य उसका बढ़ता है। वीनस शुक्र इसके संचालक ग्रह हैं, तो शुक्र भी कुछ इस सौंदर्य से संबंधित ग्रह, लग्जरी से संबंधित ग्रह है। और साथ ही साथ 13 मुखी रुद्राक्ष ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा माना गया है, यानी कि जो व्यक्ति ट्रेड करते हैं या स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार में डील करते हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए भी 13 मुखी रुद्राक्ष बहुत फायदेमंद है, क्योंकि ये अच्छी चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। ये वो व्यक्ति भी धारण कर सकते हैं जो व्यक्ति जॉब में काम करते हैं, किसी कॉर्पोरेट में ऑफिस में जॉब करते हैं और जिनको काफ़ी लंबे समय से प्रमोशंस नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसे में वो अपने सीनियर्स के द्वारा अट्रैक्शन पैदा कर उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, आपकी काबिलियत दिखा के। तो इस रूप में भी 13 मुखी रुद्राक्ष को काफ़ी सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और मैं आपको बता दूं, इन सभी रुद्राक्षों में बहुत ही शक्तिशाली रुद्राक्षों में से एक 13 मुखी रुद्राक्ष है। मेरा पर्सनल फेवरेट रुद्राक्ष भी 13 मुखी रुद्राक्ष है। इसके अलावा अब हम बात करेंगे 14 मुखी रुद्राक्ष की। 14 मुखी रुद्राक्ष देवमणि माना गया है, यानी कि ये वो रुद्राक्ष है, जैसे नागों की नागमणि होती है, ऐसी देवों की देवमणि माना गया है। ये हमारे अजना चक्र के लिए काम करता है। 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से आपकी सोचने और समझने की शक्ति बढ़ती है। इसके अलावा आपकी इंट्यूशन पावर यानी कि सिक्स सेंस जिसको हम बोलते हैं, उसमें काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसका जो रूलिंग प्लैनेट है वो सैटर्न को माना गया है और इसका जो रूलिंग गॉड है वो हनुमान जी को माना गया है। इसे धारण करने से हनुमान जी की शक्ति, कृपा और सैटर्न के प्रकोप से भी बचा जा सकता है। यानी कि 7 मुखी रुद्राक्ष को हम मानेंगे सैटर्न के लिए जो काम करता है उसका डबल पावर अगर आपको चाहिए तो 14 मुखी रुद्राक्ष वो व्यक्ति धारण कर सकता है। और ये सर्वश्रेष्ठ रुद्राक्षों में से एक है, यानी कि 1 से 14 में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली अगर कोई रुद्राक्ष है तो वो 14 मुखी रुद्राक्ष को माना गया है। इसके अलावा 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से आपका थर्ड आई अवेकिंग होता है, यानी कि कॉन्शियसनेस बढ़ती है। मेडिटेशन प्रैक्टिशनर, योगा प्रैक्टिशनर्स इसको बहुत पसंद करते हैं और माथे पे इस रुद्राक्ष को धारण करना ज़्यादा प्रिय माना जाता है मेडिटेशन के टाइम पे। और इन सभी 1 से 14 मुखी को मिलाकर जो हम सिद्धमाला की बात कर रहे हैं, अभी उसके बारे में आगे बढ़ते हैं। और अब हम इसमें सिद्धमाला में इस्तेमाल होने वाले नेक्स्ट बीड यानी कि गौरी शंकर रुद्राक्ष, जो कि इस सिद्धमाला की ताकत है, यानी कि एक सेंटर में जो लगाया जाता है बॉटम से सेंटर में, तो उस गौरी शंकर की अब हम बात करेंगे। गौरी शंकर रुद्राक्ष के बारे में देवी महाभागवतम में वर्णन है और शिव और पार्वती का पूर्ण स्वरूप को दर्शाता है, यानी कि 2 रुद्राक्ष जुड़े हुए, दोनों बराबर और समान, एक दूसरे से जुड़े हुए नेचुरली। ऐसे में हमने शिव और पार्वती को माना और ये रुद्राक्ष लगाने के बाद ही इस सिद्धमाला में जान सी आ जाती है। मानो गौरी शंकर रुद्राक्ष अगर सिद्धमाला में ना हो तो वो सिद्धमाला नहीं लगती। इसलिए गौरी शंकर रुद्राक्ष इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। शिव और पार्वती स्टेबिलिटी का प्रतीक है, एकता का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है।
तो ऐसे में गौरी शंकर धारण करने से स्टेबिलिटी आती है, रिलेशनशिप अच्छे होते हैं। चंद्रमा इसका रूलिंग प्लैनेट है, अधिपति देव इसके और शिव और पार्वती दोनों माने गए हैं। इसके साथ साथ इस रुद्राक्ष को धारण करने से स्पिरिचुअली आप आगे बढ़ सकते हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े संत महात्मा, जो लोग ज़्यादा संन्यास की तरफ रहते हैं, वो लोग गौरी शंकर रुद्राक्ष के ही कंठमाला को धारण करते हैं। ऐसे में उनको धारण करने से शिव और पार्वती का संगम होता है। उसे धारण करने से स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म की तरफ आदमी ज़्यादा आगे बढ़ता है और लाइफ में स्टेबिलिटी आती है। अब हम बात करेंगे इस सिद्धमाला में, जिस रुद्राक्ष के बिना ये सिद्धमाला कभी कंप्लीट नहीं हो सकती, और वो ही सबसे पहले रुद्राक्ष में इसमें गिनती में आएगा, वो है गणेश रुद्राक्ष। हमारे सनातन धर्म में कभी भी कहीं भी कोई भी कार्य होता है तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। इसलिए सिद्धमाला में गणेश रुद्राक्ष अगर नहीं लगा तो ये सिद्धमाला कंप्लीट नहीं होती। ऐसे ही गणेश रुद्राक्ष यानी कि एक ऐसा 5 या 4 या 6 मुख में, कोई भी मुख में हो सकता है, और उसमें एक सूंड की संरचना होती है। इस रुद्राक्ष को गणेश रुद्राक्ष कहा जाता है। इसका रूलिंग गॉड गणेश जी और रूलिंग प्लैनेट चंद्रमा को माना गया है। इसे धारण करने से ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, या जो लोगों के काम नहीं बन रहे उनके लिए बहुत अच्छा है कि बार बार अड़चने आ रही हैं, तो आप इस रुद्राक्ष को भी धारण कर सकते हैं। गणेश रुद्राक्ष को मिलाकर ही ये सिद्धमाला कंप्लीट होती है। तो अभी तक हमने जाना सभी एक एक मुखी के क्या क्या संक्षेप में शास्त्रों में वर्णन है, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया हर एक रुद्राक्ष के फायदे, उसके वर्णन और उसका सिद्धमाला में होने का महत्व। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि अब इन सभी रुद्राक्षों को एक साथ पिरो के, यानी कि पूरी सिद्ध रुद्राक्ष माला को पहनने से क्या बेनिफिट होगा। तो मैं आपको बता दूं, अगर कोई व्यक्ति सिद्ध रुद्राक्ष माला धारण करता है तो ऐसा व्यक्ति धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पे सिद्धियां प्राप्त करता है। यानी कि उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसे पहनने से आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ती है, आपकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है, और सभी नवग्रहों और नक्षत्रों पे संतुलन होता है। साथ में बुरी नज़र, बुरी कोई नेगेटिविटी हो, ऐसे उससे भी आपको बचाव करता है। एक प्रोटेक्शन शील्ड की तरह भी ये काम करता है। जिस घर में सिद्ध रुद्राक्ष माला धारण की जाती हो या घर में पूजन में रखी जाती हो, ऐसे घर में नेगेटिविटी, दरिद्रता कोसों दूर रहती है। यानी कि ये हर तरीके से आपको बेनिफिशियल है, चाहे मेटलिस्टिक बेनिफिट हो या स्पिरिचुअल बेनिफिट हो। अब ये माला, रुद्राक्ष सिद्ध माला, आपने जाना कि हर एक मुखी का क्या बेनिफिट, इस पूरी सिद्ध माला को पहनने का क्या बेनिफिट, एक्चुअल में सिद्ध माला है क्या, ये सब चीज़ जानने के बाद अब आपके मन में आएगा कि क्या मैं इस माला को धारण कर सकता हूँ, या आप में कोई भी व्यक्ति। तो अब मैं आपको बता दूं कौन कौन लोग इस रुद्राक्ष सिद्ध माला को धारण कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, अकॉर्डिंग टू शिव पुराण, कोई भी व्यक्ति, कैसा भी व्यक्ति, कोई भी जाति का, धर्म का, कहीं का भी व्यक्ति या कोई भी धर्म का व्यक्ति इस रुद्राक्ष माला को धारण कर सकता है। उसको किसी भी रूप में कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं मिलेगा। यानी कि ये एक मात्र ऐसा बीज, ऐसा बीड्स है जिसको धारण करने से कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं मिलेगा। अब मैं आपको बताऊं तो ये बिजनेस पर्सन, यानी कि कोई व्यक्ति अगर बिजनेस करता हो तो वो इस सिद्धमाला को जरूर धारण करे। उसके बिजनेस में ग्रोथ लेके आने में, उसकी पावर, इंट्यूशन पावर को बढ़ाने में, डिसीजन पावर को बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल है। कोई व्यक्ति अगर वर्किंग प्रोफेशनल हो, कॉर्पोरेट जॉब करता हो, तो ऐसे में उसको भी ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। कोई स्पिरिचुअल सीकर हो, यानी कि कोई अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ना चाहता है, तो उसके लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। अगर कोई व्यक्ति गवर्नमेंट लाइन में है, प्रमोशंस नहीं हो रहे हैं, काफ़ी टाइम से रुके हुए हैं, तो उसके लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। कोई काम नहीं बन पा रहा है, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, तो ऐसे में उसके लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा। साथ में कोई व्यक्ति डिप्रेशन में, एंजाइटी में हो, तो उसके लिए ये रामबाण साबित हो सकता है। तो सिद्ध माला धारण करने के लिए आपको सही रुद्राक्ष चुनना भी बहुत ज़रूरी है, और बहुत ज़रूरी है एक अच्छे और उत्तम रुद्राक्षों को धारण करना। हमारा आपको यही सलाह होगी, जहाँ से भी, कहीं से भी रुद्राक्ष लें, तो रुद्राक्ष जब भी लें तो वो सर्टिफाइड होनी चाहिए एक गवर्नमेंट लैब के थ्रू। दूसरा, जिस व्यक्ति से आप रुद्राक्ष ले रहे हैं, क्या उसको रुद्राक्ष की अच्छी नॉलेज है भी या नहीं, क्योंकि रुद्राक्ष सिर्फ असली होने से उसका अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। जैसे कि अब मैं आपको कुछ रुद्राक्ष दिखाता हूँ। आप ये देखिए, ये है 4 मुखी रुद्राक्ष,
और मैं आपको इसके साथ साथ इसका सर्टिफिकेशन भी दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार से सर्टिफिकेट होता है, जिसमें इसका एक्सरे भी साथ में होता है रुद्राक्ष का, वो आप अच्छे से स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो एक अच्छे संरचना वाला रुद्राक्ष, जब उसके पूरे मुख जो हैं वो पूरे क्लियर हो और उसकी शेप एक प्रॉपर हो, सही वजन हो, सही साइज, ये बहुत ज़रूरी है। और शेप इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन ओरिजिनलिटी, मतलब ऑथेंटिसिटी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट शेप है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर एक सही शेप ना हो रुद्राक्ष की तो वो रुद्राक्ष ही आपको सही रूप में फल नहीं दे पाएगा। एक अच्छी वाइब्रेशन अगर हमें चाहिए रुद्राक्ष से, तो आप ये देखिए गौरी शंकर रुद्राक्ष मेरे हाथ में है, इसी रूप में इसका सर्टिफिकेशन भी मेरे हाथ में है। तो आप ये देखिए गौरी शंकर एकदम, आप बीड को अगर आप देखें तो बिल्कुल सुडौल, दोनों साइड दोनों पार्ट जो है इसके इक्वल हैं, और इसमें बहुत ही अच्छा वेट साइज मैं आपको बता दूं, ये लगभग 35 mm 6 ग्राम का इसका वेट है। और इसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है जब हम एक रुद्राक्ष सिद्धमाला बना रहे हैं। अगर आप यहाँ मेरे हाथ में देखेंगे तो ये सिद्धमालाएं भी आप देख पा रहे हैं। हम जिस प्रकार से सिद्धमालाएं बनाते हैं उसका एक एक दाना कैसे अरेंज होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि हम सिद्धमालाएं तो ले लेते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि उसको कैसे प्रोक्योर करना है, कैसे उस माला को रेडी करना है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम हर एक रुद्राक्ष को कैसे अरेंज करते हैं, मुख से मुख मिलाना, पूंछ से पूंछ मिलाना। काफ़ी सालों से लोग रुद्राक्ष खरीदते हैं, बेचते हैं, पहनते हैं, लेकिन कहीं लोगों को संपूर्ण जानकारी नहीं थी। और लगभग आज से 6-7 साल पहले हमने शुरू किया था ये इनिशिएटिव कि सही तरीके में सिद्धमाला कैसे बनती है। तो आपको मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि रुद्र ध्यान पहली ऐसी एक ब्रांड है जो कि रुद्राक्ष की सिद्धमाला को सही रूप में लेकर आई। एक मुखी रुद्राक्ष से लेके 14 मुखी रुद्राक्ष, गौरी शंकर, और सही एक प्रेजेंटेशन बीड्स की, यानी कि जो एक आप ऊपर से देखेंगे 2, 4, 6, और बीड के जो साइज हैं, जो शेप हैं, वो इक्वली इक्विवेलेंट है या नहीं एक दूसरे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम एक सिद्धमाला या कोई भी रुद्राक्ष माला बनाते हैं। तो ऐसे में हम हर चीज़ का ध्यान रखते हैं जब एक सिद्धमाला को बनाया जाता है। तो मेरा आपसे बस यही कहना है, जहाँ से भी आप रुद्राक्ष या सिद्धमाला खरीदें तो वहाँ पे उसकी ऑथेंटिसिटी के साथ साथ उस रुद्राक्ष की क्वालिटी की मेजर्स भी आपको करनी होगी। और अगर आपको नहीं पता एक सही रुद्राक्ष की मेजर्स कैसे की जाती है तो आप हमसे रीच आउट कर सकते हैं। रुद्र ध्यान आपको सहायता करेगा कि सही रुद्राक्ष आप कैसे अपने लिए चुन सकते हैं। एक सही शेप, साइज, वेट का रुद्राक्ष आप अपने लिए पहन सकते हैं। आप देखिए साइज के अकॉर्डिंग भी प्राइसेस में काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। यानी कि आप ये माला आप देखेंगे तो ये एक नॉर्मल साइज की माला है, जिसको हम स्टैंडर्ड साइज की सिद्धमाला बोलते हैं। तो इस माला में जब आप देखेंगे तो थोड़ा आपको बीड का साइज नॉर्मल लगेगा। अगर मैं उंगली में पकड़ के दिखाऊं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि साइज इसका क्या होगा बीड का। ये देखिए, ये लगभग 23, 24, 25, 26, 27 mm के रुद्राक्ष इसमें पाए जाएंगे। एक मुखी से 14 मुखी, गौरी शंकर, गणेश रुद्राक्ष इसमें आपको मिल जाएगा। ये भी पूरी सिद्धमाला है, स्टैंडर्ड साइज हमने इसको दिया है नाम। और इसमें पीछे जो आप देख रहे हो ये छोटे छोटे बीड्स हैं 5 मुखी के, जो इस पूरी माला को कनेक्ट करते हैं। ऐसे कनेक्टेड बनाने का एक पीछे बहुत बड़ा रीज़न होता है। हमारी मालाएं जितनी भी आपको मिलेगी, चाहे वो चांदी में बनी हुई हो, चाहे वो धागे में बनी हुई हो, तो ऐसे ही हमारी चांदी की भी मालाएं आप देख सकते हो। जो पीछे का रीज़न मैं आपको बता दूं, जो पीछे छोटे छोटे बीड्स हम डालते हैं, बेसिकली आपको मानना होगा कि ये एक तरीके की तार है, और इस तार में एक ऊर्जा यानी कि करंट दौड़ता है। तो जब ये करंट अगर हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं और ये यहाँ पे बन रहा, इसका बॉटम एरिया है, और ये करंट की ऊर्जा जब दोनों तरफ से बहती है तो ये पीछे जब अगर हम थ्रेड छोड़ देते हैं खाली तो वो ऊर्जा निकल जाती है। यानी कि गले में जब हम सिद्धमाला या कोई भी रुद्राक्ष माला धारण करेंगे तो वो पूरी ही गोल सिद्धमाला या रुद्राक्ष जाने चाहिए। उससे क्या होता है कि जो रुद्राक्ष का करंट फ्लो है, यानी कि जो उसकी वाइब्रेशन, कंपन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हम जानेंगे, वो कंपन पूरी कंप्लीट होगी, तभी ये चारों तरफ से आपको एक ऊर्जावान टूल की तरह ये काम करेगा, और आपके पूरे गले से लेके इस हिस्से को पूरा कवर करके आपकी ऊर्जा का संचार यहाँ से बनेगा, और ये पूरी बॉडी में हमारे चक्रों को हीलिंग तरीके से काम करेगा और हमारे ऑरा को भी मजबूत करता है।
यही सारी बारीकियां सिद्धमाला खरीदते हुए बहुत ज़रूरी है, जो काफ़ी लोग नहीं जान पाते, ना ही उनको समझ पाते हैं। तो हम बस इतने ही आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कहीं से भी रुद्राक्ष अगर आप खरीद रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखना है, बाकी सब भगवान भोलेनाथ पे छोड़ देना है। बोलिए हर हर महादेव।